ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ऑपरेशन कंक्लूड हो चुका है, क्या कहेंगे ओवरऑल इस ऑपरेशन के हवाले से आप? जी हाँ, देखिए उसमें तो कोई अभी जो कंफर्मेशन है, कोई शक भी नहीं था कि इसके जो सारी प्लानिंग बाहर से की गई हो, बाहर से मतलब होते हैं तो इंडिया और इंडियन रॉ है। और क्योंकि इस तरह की जब प्लानिंग होती है, इस तरह का जब ऑपरेशन होता है तो ये आम दहशतगर्द से हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की गई, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई और साइमल्टेनियसली और जिस कोऑर्डिनेशन से किया गया। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के वाकया हुआ था उसमें भी इंडियन रॉ उसमें इन्वॉल्व थी और वो डायरेक्ट इन कम्युनिकेशन थी, हैंडलर जो उनके साथ था। इसी तरह इसमें भी इनके वो राब्ते में थे, अफगानिस्तान के अंदर से जो निमरोज में, कंधार में उनके राब्ते थे। तहाँ हम देखें कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्ड रहा है और उन्होंने टाइमली रिएक्ट किया है। और देखें अभी 133 इन 2 दिनों में दहशतगर्द मारे गए हैं। ताहम इसमें सिविलियन शहादतें हुई हैं, 18 शहादतें, और बहुत सारे बलोच हैं जो जिनको सॉफ्ट टारगेट को उन्होंने इनको वहाँ पे जो मारा है। तो उससे उन्होंने एक बुनियादी मकसद देखा जाए तो इनका यही होता है कि इसका खौफ फैलाना होता है, एक किस्म की खबर बनानी होती है और एक खौफ या आप समझ लें क्यास एंड कंफ्यूजन क्रिएट करना होता। और इसके अलावा कोई 15 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हैं। ताहम 133 दहशतगर्द मारे गए हैं। और यकीनन देखें एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा और यकीनन पाकिस्तान विल इंश्योर कि ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो इनके हैंडलर्स थे, जहाँ से प्लानिंग की गई, दे विल मेक द पे और इसको दिस शुड नॉट बी गो अनआंसर्ड पाकिस्तान की तरफ से। तो मेरे ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज भी है और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्ड रहा है, मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट जाता है। टाइमली उनके रिस्पांस की वजह से बहुत सारा जो नुकसान होना था उससे बचत हो गई है। ताहम जी मैसेज क्लियर है कि जो ताने बाने हैं अफगानिस्तान से मिलते हैं, फिर पीछे इंडिया है। एज लॉन्ग एज अफगानिस्तान में ये दहशतगर्दी के जो हाइड आउट्स हैं वहाँ मौजूद है, दहशतगर्द तंजीमें वहाँ मौजूद है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है, आलमी अमन के लिए खतरा। अब ये रियलाइजेशन आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि इसका जवाब जरूर देगा। और यकीनन वो अफगानिस्तान के अंदर से अगर जो ताने बाने एस्टेब्लिश कंफर्म हो जाते हैं जो हैं, तो उधर एक यकीनन इसका एक भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह से हमने फुटेजेस भी देखी और जिस तरह से कंफर्मेशन भी हुई कि बैंक्स को लूटा गया, धमाकों से उड़ाया गया, बलोच शहरियों को कत्ल किया गया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो जो ये बात करते थे BLA हो या दीगर इस तरह की जमातें कि जो कहते थे कि हम बलोचों के हकूक़ के लिए काम करते हैं और उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो इस अटैक के बाद तो वो सारी सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो गई और ये बात अब अच्छी तरह से तमाम लोगों को समझ आ चुकी है कि ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, ये ना बलोची हैं ना पाकिस्तानी। देखिए पहले भी कोई शक नहीं था और ये इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। ये तो किराए के कातिल हैं जिनको पैसे देके पीछे से इंडिया वाले इनको यूज कर रहे थे। ये यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स से अंदर से उनको तैयार किया, उनको लॉन्च किया गया और उनकी कोई मोहब्बत या कोई सिंपैथीज नहीं है विद लोकल बलोच पॉपुलेशन से। वो तो उनको पैसे से गरज थी। सो दैट्स वाई देखें कि उन्होंने इस तरीके से वाकया किया है। तो अगर बलोच अवाम के साथ मोहब्बत होती, जो 18 बलोच शहीद हुए वो नहीं करते हैं, लेकिन जो एक वो दे वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, और जो उनको टास्क दिया गया था कि बलोच को भी मारो, जो बाकी दूसरे मिलते हैं उनको भी मारो, ताकि एक उसका असर हो, और उस असर के लिए उन्होंने ये वाकया किया है। सो रियलाइजेशन जो देखें बलोच अवाम के अंदर भी रियलाइजेशन है और बलोच अवाम 99.9% बलोच अवाम मुहिब वतन है, जो मेन स्ट्रीम में पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान में हैं, दूसरे इदारों में हैं। ये चंद जो लोग हैं, जो चंद है। और लेकिन फील्ड मार्शल ने पीछे जब यूथ कन्वेंशन से खिताब किया था आज से चंद साल पहले, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा थे 1500 दहशतगर्द जो हैं ये क्या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से ले सकते, ये इनके खाम ख्याली है। सो कभी ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन दुश्मन ये है कि शिकस्त खाने के बाद और उसके बाद जिस तरीके से उनकी दुनिया भर में ह्यूमिलिएशन जारी है,
तो वो उन्होंने कहा था ना कि ये ऑपरेशन उनके जारी है, तो यही हाइब्रिड वारफेयर है। और उस हाइब्रिड वारफेयर में दहशतगर्दी एक टूल है, इसमें प्रोपेगेंडा एक टूल है, साइ वारफेयर एक टूल है, 5th जनरेशन के टूल है। तो वो इनका बराबर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अंदर से कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ हमारे सोशल मीडिया के लोग मिले हुए हैं जो उनके मकासद में को मदद कर रहे हैं उनको हल करने में। अच्छा, मसूद अहमद खान साहब, काफ़ी अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया जा रहा है इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन हम ये देखते हैं कि आए रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को इन तमाम लोगों को एलिमिनेट करने में, और क्या आप समझते हैं कि मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा मुकम्मल इस फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए? दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने 2018 में शिकस्त दी थी, और अगर आपको याद हो तो अगर 2020 के भी अगर आप देखें, उस वक्त के दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में 49 टेरर अटैक्स थे, तो उसमें भी पाकिस्तान की कामयाबी भी थी। लेकिन तालिबान के वापस आने के बाद से फिर हमने स्पाइक देखी, और जिसमें तालिबान ने वो दहशतगर्द जेलों में बंद थे उनको भी रिलीज किया, फितना और खारिज को अकोमोडेट किया, हाइड आउट्स दी, फितना और हिंदुस्तान को अकोमोडेट किया, उनको वो हथियार दिए जो अमेरिका छोड़ के गया था, लेटेस्ट वेपन सिस्टम उनको दिया, उनको फैसिलिटेट किया। और ये वो तालिबान है जिनके लिए जिस अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, बदकिस्मती से उन्होंने आपको कभी कबूल नहीं किया पाकिस्तान को। सो देयरफॉर उनकी हमेशा कोशिश ये रही है कि वो भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करिए। इनकी ख्वाहिश है, यही इंडिया भी चाहता है, यही अफगानिस्तान भी चाहता है। तो वहाँ से फैसिलिटेशन आती है। तो वैसे दहशतगर्दी में जो देखें कि यहाँ दुश्मन और दोस्त में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस वजह से हमेशा ये जो इनिशिएटिव होता है वो दहशतगर्द के पास होता है कि वो स्ट्राइक कहाँ पे कर सकता है। जब सुसाइडल बम्बर आते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कोई इतना चारा नहीं होता कि आप उसको रिएक्ट कर सकें। लेकिन स्टिल इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, बलूचिस्तान के अवाम हैं, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं वार ऑन टेरर में। लेकिन ये है कि अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुरअज़म है, किसी सूरत हाल में हमारा कोई हौसला कम नहीं हुआ है, और यकीनन अज़म बिल्कुल, तमाम है। फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी हैं, और लेकिन हम ये देखते हैं कि आए रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को इन तमाम लोगों को एलिमिनेट करने में, और क्या आप समझते हैं कि मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा मुकम्मल इस फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए? दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने 2018 में शिकस्त दी थी, और अगर आपको याद हो तो अगर 2020 के भी अगर आप देखें, उस वक्त के दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में 49 टेरर अटैक्स थे, तो उसमें भी पाकिस्तान की कामयाबी भी थी। लेकिन तालिबान के वापस आने के बाद से फिर हमने स्पाइक देखी, और जिसमें तालिबान ने वो दहशतगर्द जेलों में बंद थे उनको भी रिलीज किया, फितना और खारिज को अकोमोडेट किया, हाइड आउट्स दी, फितना और हिंदुस्तान को अकोमोडेट किया, उनको वो हथियार दिए जो अमेरिका छोड़ के गया था, लेटेस्ट वेपन सिस्टम उनको दिया, उनको फैसिलिटेट किया। और ये वो तालिबान है जिनके लिए जिस अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, बदकिस्मती से उन्होंने आपको कभी कबूल नहीं किया पाकिस्तान को। सो देयरफॉर उनकी हमेशा कोशिश ये रही है कि वो भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करिए। इनकी ख्वाहिश है, यही इंडिया भी चाहता है, यही अफगानिस्तान भी चाहता है। तो वहाँ से फैसिलिटेशन आती है। तो वैसे दहशतगर्दी में जो देखें कि यहाँ दुश्मन और दोस्त में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस वजह से हमेशा ये जो इनिशिएटिव होता है वो दहशतगर्द के पास होता है कि वो स्ट्राइक कहाँ पे कर सकता है। जब सुसाइडल बम्बर आते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कोई इतना चारा नहीं होता कि आप उसको रिएक्ट कर सकें। लेकिन स्टिल इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, बलूचिस्तान के अवाम हैं, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं वार ऑन टेरर में। लेकिन ये है कि अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुरअज़म है, किसी सूरत हाल में हमारा कोई हौसला कम नहीं हुआ है, और यकीनन अज़म बिल्कुल, यही तमाम है। फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी हैं और शहरियों की कुर्बानियाँ भी हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एजाज अहमद अपडेट